हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो ये सुबह के 8 बज चुके हैं और मौसम हो रखा है आज रात से ही ख़राब। एक तो पतझड़ हो रही तो पत्ते तो पूरे आ रहे हैं। इधर देखिए सारे को, उधर तो आते ही रहते हैं क्योंकि पतझड़ हो रखी है। और इधर भी आ गया आज क्योंकि रात में थोड़ी हवा चली है। बारिश तो ज़्यादा नहीं आई, बस गिल्ला सा ही हुआ है, ज़्यादा तो नहीं आई क्योंकि चूल्हा भी जो है वो सुबह ही उठ करके ढका है। बीच में पता नहीं था कि कब आई होगी। और जब से बस थोड़ी बहुत ही आई, ज़्यादा नहीं आई बारिश। बड़ी बारिश से जब तो रुक रही है, लगभग 7 बजे से जो है बारिश रुक रही है। और मौसम तो हो रखा अभी भी, ये पता नहीं बरसेगा क्या होगा। धूप सी बन गई, कोहरा सब तो पहले तो मतलब साफ हो रखा था और बादल भी हो रहा था, दिखाई दे रहा था। बादल नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ धुंध धुंध सी दिखाई दे रही है। क्योंकि है छुट्टी तो बच्चे तो अभी सो रहे दोनों और मैं नाक तो ली हूँ, बस अभी दिया लगाती हूँ। तो दिया लगाने से पहले बस मैंने रखे हुए थे यहाँ पर, ये काले वाले चने हैं ना, वो बॉईल होने के लिए रख देते पहले ही नहाने से, तो ये बॉईल हो गए। और मम्मी के लिए और अपने लिए चाय बना लिया। पहले मम्मी को दे देती हूँ, मैं तो दिया लगा करके लेऊँगी। और साथ में ही दूध भी बुलो दिया है, बस घी निकालना रह रखा है। तो ये जो काम है पहले ही निपट के थे। और इसके पापा के लिए बनाना शेक भी बना दिया था। और बस अभी जो है मम्मी को दे करके चाय मैं दिया लगा दूँ, फिर देखते हैं बाकी के काम। क्योंकि पहले तो ये साफ करा जाएगा, यहाँ पे पत्ते पत्ते पड़े हैं, फिर कोई आ भी जाता है ऐसा बाहर, अच्छा नहीं लगता। तो पहले दिया लगा दूँ बस अंदर की साइड में कमरे में, वहाँ पे तो लगा दी थी झाड़ू। और अभी ये करूँगी फिर साफ चाय वगैरह ले करके थोड़ा। और फिर बच्चों को भी उठने का टाइम हो ही जाएगा। फिर मैंने उठाई भी नहीं बस उनको, मैंने कहा चलो सोए रहो, नहीं तो फिर यहाँ गिल्ले में फिरेंगे। बैठते तो है नहीं बच्चे बिल्कुल भी, मोबाइल वगैरह या टीवी वगैरह देखते हैं तो बैठते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बैठते। ये मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू और बच्चे भी देखिए उठ गए थे, सिवाय भी उठ करके आ गया और ओम भी। तो यहाँ पर बस ये पत्ते हटा रही थी पहले तो मैंने, इससे मतलब कि झाड़ू से, सीख वाली झाड़ू होती है उससे। थोड़ा थोड़ा सा गिल्ला सा हो रखा था, बारिश वारिश का तो नाम सही हो रखा था, हवा में पत्ते ही पत्ते हो रखे थे बस। तो यहाँ पर ये इतने सारे हो जाते हैं ना, इतना तक खाली नहीं होगा पेड़, इतना तक के यही रहेगा। अब तो साथ में ना पेड़ के पत्तों के साथ में जो डंडी है ना, ये जिन पे पत्ते हैं वे भी टूट करके आने लगी है, इतनी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वे भी निकलेंगी जब भी जा करके नए पत्ते आएंगे फिर पेड़ पर। तो यहाँ पर बाल्टी ना आधी भर जाती है पत्तों की, जिस दिन भी तेज हवा चलती है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बस ये मैंने गुस्से लगा दिए थे हारे में और यहाँ पर आग जलाने लगी हूँ। तो दूध रख दिया पतीले का, तो इसमें जो मैंने थोड़ा रखा हुआ था पतीले में, जो बाकी बचा हुआ था भिगोने में, वो भी मैंने इसमें डाल दिया और उसको धुल करके फिर से डाल दूँगी उसमें। और बर्तन हो गए हैं दूध के भी और नाश्ते के भी, सबके काफ़ी सारे हो ही जाते हैं बर्तनों का। तो ये है कि इकट्ठे करके कर लो साफ, चाहे दो दो चार चार बार बार करते रहो या फिर एक बार बैठ करके कर लो। तो मेरा तो यही है कि मैं सारा काम ख़त्म करके मतलब किचन का खाना वगैरह बना करके तब बाद में आराम से करती हूँ। नहीं तो बार बार इसे एक काम करो फिर बर्तन साफ़ करो, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये फिर सारे साफ़ हो जाते हैं और शाम को फिर कम ही होते हैं, बस एक बार ये साफ़ कर करके फिर नहीं इतने होते। 10 बज चुके हैं और मम्मी तो नहाने लग रही है और बच्चे गए हैं खेलने के लिए। और इधर मैंने दूध रख रखा है कम करके गैस, तो उससे इतना तक ही होएगा ना, तो उतना तक के मैं चल देती हूँ नीचे। ये गाय की मैंने दवाई पीस ली है, कल से बहुत आराम है उसको, इंजेक्शन भी लगे थे उसके ना, ठंड लग गई तो उसको दवाई देकर कहती हूँ, बड़ी मुश्किल से लेती है, कभी गोली देते हैं तो कभी पीस करके। तो ये ना कल रोटी में बड़ी मुश्किल से दी थी आटे में, परसों भी, और रात जो है फिर इसमें दी थी इसको। ये जो गाजर का जूस का रहता है ना बाहर से छिलके, तो इसमें मिला के दी थी ना, तो उसने ना मीठे से मैं सारी खा ली थी। तो आज भी इसको ऐसे ही दे देते हैं इसमें मिक्स करके दवाई को, तो वो ना खा लेगी फिर इसको सारी को, ये फिर कड़वी सी नहीं लगती इसे। तो ये गाजर का जो जूस का है इसमें मैंने सारी में मिला दी है और अभी ये खा लीजिए बस सारे को रख के आती हूँ। गाय को यह है कि इसने 2 दिन से ना घास भी नहीं खाया था, कल से तो फिर इंजेक्शन वगैरह लगे ना इसके, तो फिर इसमें घास खाना शुरू कर दिया था। ले तेरे को ये परेशान हो रही ज़्यादा, ये नहीं खानी देने की, वो तो खाने लग रही भी इसमें मीठे में। हट जा, हट पे रखो इधर को, बजा करनी उसे खा लेंदा है। लेकिन वो तो परेशान नहीं कर रही है, काले वाली गाय तो ये परेशान कर दी, इसको खाना बिल्कुल अभी के अभी।
तो उसको खा लेने देती हूँ पहले, नहीं तो टक्कर मारने लग रही। हट पीछे हो, चल, ज़्यादा परेशान हो रही। सूरज तो ऐसा ही हो रहा, कभी बादल हो जा तो कभी फिर निकलने से हो जा, निकला है नहीं अभी अच्छे से। और आज ये देखिए यहाँ पे पत्ते ही पत्ते पड़े, बिल्कुल पतझड़ हो रही है। और साथ में ही आज जो है झाड़ू लगाने वाले नहीं आए, पर अभी ना यहाँ गिल्ला हो रखा, तो थोड़ी देर में देखते हैं, कर देते हैं साफ, सूख सी जाएगा यहाँ पे। तो पूरे को पत्ते पत्ते ही है बस, इधर तो फिर भी साफ सा है थोड़ा, बस ये पेड़ के नीचे ही पत्ते पत्ते हो रखे, इतना तक पूरे पत्ते नहीं डलते ना, उतना तक कैसे ही रहेगा, बस सारे को पत्ते पत्ते सुखाइए। क्या कर रहा, कूदता फिर रहा। रोटी सेक दे रही हूँ, और ये ओम की चली हुई है ऑनलाइन क्लास, तो अलग से बैठने का तो टाइम नहीं होता, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक के काम ही चलते रहते हैं। तो 1.5-2 घंटे इसकी क्लास चलती है, मतलब बीच में थोड़ा गैप आता है, एक क्लास का लिंक आता है, फिर वो हो जाती है 10-15 मिनट बाद, फिर दूसरी का लिंक आता है। तो ऐसे ही इतनी देर तक बैठन जाता है, और इसको फिर समझ में नहीं आता है, नहीं मतलब मैं देख लेती हूँ तो इसका करवा देती हूँ। जैसे मैडम नाम ले रही हैं कि सुनाना है, तो आवाज़ भी जो है म्यूट करके रखनी पड़ती है, तभी खोलनी पड़ती है। तो ऐसा फिर ध्यान मुझे रखना पड़ता है, उसको पता नहीं, और सिवाय जो है वो खुद से कर लेता है। तो वो तो दूसरे कमरे में कर रहा था अपनी ऑनलाइन क्लास, तो मेरा यहाँ पे इसकी क्लास का भी काम चल रहा है साथ साथ। और ये यहाँ पे टेबल सुना रहा था मैडम को, तो मैंने जो है माइक अनम्यूट कर दिया था, तो इसने फिर सुना दिया था, और इसकी क्लास भी बस ये हो ही गई थी। तो यहाँ पर बस ये मैं मतलब रोटी भी सीख गई मेरी, और ये भी काम होगा था किचन का भी। तो यहाँ पे क्लास हो गई थी सिवाय की, और ये यहाँ पर मम्मी कर रही बात, तो ये मम्मी के बाल बाल आए हैं, तो बच्चों को लगा रहता है बाल बाने का। तो यहाँ पर कभी कोई सा बैठ जाता है, जब मम्मी बाल बाती है तो कभी कोई सा। तो अब जो है मम्मी बाल लेती है खुद से, पहले तो ये था कि मैं बाती थी, जब नहीं बाया जाता तब मतलब थोड़ा ठीक है, तो अब ये बाल लेती है अपने आप से। तो यहाँ पर दोनों ही बच्चे लगे हुए हैं मम्मी के बालों में, तो ये सिवाय हटेगा तो फिर ओम लग गया था मम्मी के बाल बाने के लिए। यहाँ पर यही चलता रहता है, बच्चों का भी टाइम निकल जाता है घर पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही थी। और मतलब ऑनलाइन क्लास चलते हैं ना, तो मेरा तो पूरा दिन ही निकल जाता है बस ऐसे ही, कभी उसको उसकी देखना है, लिंक आगा क्या, कभी उसका देखना है, कभी उसकी क्लास करानी है, कभी उसको बिठाना है, ऐसे ही चलता है बस। तो काम तो होगा था, इसके बाद मैं आ गई थी इधर वाले कमरे में। तो यहाँ पर ये झाड़ करके बिछा दे रही हूँ, ये उतारा था मैंने तख्त पे से इसका गद्दा, तो ये बिछा दे रही हूँ बस यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करके। तो 2 गद्दे हैं, ये बिछोने से 2 हैं, तो डबल करके डाले हुए हैं, और ये बस बिछा दिया है इधर की साइड मैंने इसमें, और बस यहाँ पर फिर लगा देंगी झाड़ू। तो ये है कि सेट सा हो जाएगा। तो जैसे कि ये सोफे पे कपड़े वगैरह पड़े थे ना, तो जो धुलने के हैं वो मैंने एक साइड निकाल लिए हैं, और जो उठा के रखने के हैं वो मैं उठा करके रखी आऊँगी। तो जो धुलने के तवे तो मैं बाहर मशीन पर रखी आई थी, और जो ये है ना रजाई वगैरह जो कि ओढ़ते हैं, इनको मैंने इधर की साइड ही रख दिया है, और कंबल वगैरह उठा करके रखी आई हूँ। जो सामान जहाँ पे रखना है, तो सोफे इधर से हो गए हैं खाली, तो सोफे भर रहे थे इधर की साइड में, उनको सेट कर दिया है बस। और ये बोलोगे आप इधर की साइड रखा है, ये सोफे जो है थोड़े डैमेज हो रखे हैं, इनको थोड़ा सही कराएंगे, इसलिए इधर की साइड रखे हुए हैं इधर वाले कमरे में। ये उसके बड़े वाले सोफे के पास में नहीं रखे हुए हैं। यहाँ पर बस इधर वाले कमरा तो होगा है सेट। और फिर आ गई थी इधर वाले कमरे में ही जो है बर्तन निकले हुए थे, तो वो मैं रख दे रही हूँ उठा करके, जो कि कप वगैरह हैं थे, और स्टील के भी बर्तन आए थे जो कि एक्स्ट्रा निकले हुए थे रोज से, तो वे सारे के ही उठा करके यहाँ से मैं रख दूँगी। तो टेबल जो है हो जाएगी खाली यहाँ से। और फिर इस वाले रूम में आ गई थी, यहाँ पे पड़ी थी ये कार्ड शादी के, तो ये खुले पड़े थे, तो इनको मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा तो कार्ड काफ़ी सारे हो जाते हैं। और ये बस जो मतलब रखने के बिस्तरे थे ना, वो मैं रख दे रही हूँ इसमें दीवान में, उधर से लेकर के आई थी ना बिछोना वगैरह बेडशीट वगैरह, ये मैं यहाँ पर रख दिए हैं। और इसको तो मैंने बिछा रखा था पहले से, कंबल वगैरह की तय कर रखी थी पहले से ही, तो यहाँ पर मम्मी के कंबल की तय करके रख दिया है, और बस झाड़ू लगाने लग रही हूँ। तो मतलब मेरा तो यही रहता है, अगर स्कूल में जाते हैं ना बच्चे तो रूटीन सा बना रहता है सुबह ही फिर, और जब ये घर पर रहते हैं तो कभी उसको रोकना, कभी उसकी क्लास, तो ऐसा है ना, मतलब पूरा दिन का पता नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है।
तो यहाँ पर बस ये झाड़ू लगा दे रही हूँ मैं। और दोनों कमरों की इधर डस्टिंग तो हो ही गई थी और जो कपड़े उठा कर रखने थे वो भी सब उठा करके मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पर बस लगा दूँगी झाड़ू। तो ये तो चलता ही रहता है मेरा, झाड़ू वगैरह का जो है बाद में ही होता है, पहले खाना वगैरह का ही होता है। तो ये कपड़े जो धुलने के थे वो मैंने मशीन पर रख दिया। बाकी की जैसे चादर वगैरह है खाट पे रखी थी, कोई आ जाता है ऐसा अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पर आ गई थी इधर वाले कमरे में। यहाँ पे जो रजाई वगैरह थी ना निकली हुई, तो ये मैंने मतलब बक्से में रखनी थी। कल तो मैंने उनका धूप लगा दी थी और आज मैं इनको रख दे रही हूँ। जोन सी रखनी है मुझे इधर वाले बक्से में, तो मैं इधर की साइड रख दे रही हूँ बक्से में। और जो मुझे उधर रखने है मम्मी की ना, वे हैं चेयर, डाइनिंग टेबल वाली चेयर, तो ये मतलब इसके ऊपर ही रख देते हैं इधर, क्योंकि सारी नहीं निकाल रखी है। तो इधर वाला जो बक्सा है ये भी 3 कुंडे का, या अकेली से खुलता नहीं। मैंने सिवाय को बुलाया था, मैंने कहा बेटा एक कुंडा पकड़ ले तो खुल जाएगा, तो इसने पकड़ लिया था। और इसमें भी मैंने ये 2 रजाई निकाल रखी थी, ये भी मैंने इसी बक्से में रख दिया है। तो ये सेटिंग सी नहीं हो पा रही थी बक्से में ये, तो मैं देख रही थी कैसा सही रहेगा कैसे नहीं सही रहेगा रख करके, क्योंकि फिर ना टूटने का भी डर रहता है। तो यहाँ पर ये हो गया बंद, ये ना अच्छे से नहीं बंद होता, इसको खींच करके बंद करना पड़ता है ये बक्से का ढक्कन। तो इस पर भी मैंने इसकी चादर बिछा दी है। और इस पर भी अपने बैग वगैरह हैं ये, जो कि सर्दियों के कपड़े उठा करके रखते रहते हैं थोड़े बहुत, वो रखे हुए हैं। तो वे इधर की साइड मैंने रख दिए हैं। और बस इधर वाला रूम भी हो गया, उसके बाद लगाने लगी थी पोछा। तो आज तो ना सेटिंग सी करने में कपड़े वगैरह की, बक्सों वगैरह की ना थक गई बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो ये फिर मेरा था कि बस पोछा भी लगा दूँ लगे लगे, तो साफ साफ भी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों को देनी थी दवाई, इनको लग रहा था दोनों को ही जुकाम, तो दोनों को ही मैंने गर्म पानी से दवाई दे दी थी। और बस ये पोछा लगा दूँगी। और मम्मी भी इधर लेट रही थी धूप से मेरे को, क्योंकि धूप भी जो है इतनी अच्छे से नहीं निकल रही थी आज। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे।